एम.ए. हुसैन 165 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं और इस बार उनको लोगों का बेशुमार भरोसा मिल रहा है। इस बार महाराष्ट्र में AIMIM पार्टी के 30 से अधिक एमएलए उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अगर एम.ए. हुसैन इस बार जीत के आए तो वो बहुत से बदलाव लेकर आएंगे। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो जिसे भी अपना कीमती वोट दे, सोच समझकर दे। लोगों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो परिवर्तन लेकर आएंगे। एक बार AIMI पार्टी पर भरोसा करके देखें। एम.ए. हुसैन ने बहुत से कार्यों को अंजाम दिया है अपने क्षेत्र में और वो आगे भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों की तैयारी उस तरीके से चल रही है जैसा कि आपने देखा है कि आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि गलियों में पानी नहीं है, रोड अच्छे बने हुए नहीं हैं, दूसरा टॉयलेट्स नहीं है बराबर। इन सब चीज़ों की परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे पास ज़्यादातर लोग इन सब परेशानियों को लेकर आते हैं और हमारे आने का मकसद ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक आम आदमी जो 165 में रह रहा है, आने के बाद उसकी सारी परेशानियों को दूर करा जाए। जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी को दूर किया जाए, जिनके पास काम नहीं है उनको काम दिया जाए, जिन लोगों के पास में आज गली गली में पानी नहीं है उनको पानी दिया जाए, जिनके पास टॉयलेट्स नहीं है उनको वो दिया जाए। ये सब चीज़ों के मुद्दों को हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को फायदा है, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है इस पर? गठबंधन टूटा है उन लोगों का, उसके बाद में हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग कमज़ोर हैं। हम लोग उनसे जब भी ज़्यादा थे और अब भी ज़्यादा हैं और हमेशा हम लोग आगे ही रहेंगे। हम लोगों की एक यूनिटी है जिसमें दलित और मुस्लिम लोग आज मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो हम लोग ये इलेक्शन बहुत मजबूत वोटों से जीतेंगे। और मेरा एक सब लोगों को, अपने जितने भी मेरे भाई हैं उन लोगों को और जितनी बहनें हैं उन लोगों को एक संदेश है कि जब वो वोटिंग करने के लिए जाएँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपना वोटिंग करें, जिससे हम लोगों को उसका सवाब मिलेगा और उसकी जो बहुत ज़्यादा हम लोग उसको भारी पड़ेंगे हर चीज़ के लिए। हर नेता चुनाव से पहले काफ़ी सारा आपने कहा कि ये तकलीफें दूर करेंगे। अगर आप इस क्षेत्र से जीत कर आते हैं तो सबसे पहला आपका मुद्दा क्या होगा अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में? अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा, जो हमारी 165 की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर से हम 150 बच्चे अपने पास लेंगे और वो 150 बच्चों की एक यूनिटी और एक सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम के ऊपर एक 165 का काम चलेगा। उसके अंदर हमारे पास में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो BMC रिटायर्ड ऑफिसर हैं, पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, म्हाडा के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। हम लोग उनको अपने पास लेंगे और वो लोग सब मिल के 165 के लिए काम करेंगे। बात करें आपके जो काफ़ी स्लम एरिया में रहता है तो वही काफ़ी उस पर कभी आपने विचार किया? स्लम एरिया में हमने ये बात देखी है कि आजकल जो बिल्डर लॉबी चल रही है, बिल्डर लॉबी ने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, लोगों के घर नहीं दिए। जो उनके ट्रांजिट कैंप बने हुए हैं उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और कुछ लोगों का ऐसा हो गया है, कुछ चीज़ें गायब कर दी गई हैं यहाँ से जो है ही नहीं पार्ट के अंदर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा हम लोग आएंगे तो किसी को भी निराशा नहीं होगी हमारे पास से। हम हर एक आदमी को हर एक चीज़ दिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी कमी ये है कि एक बार इलेक्शन जीतने के बाद आदमी उस टाइम पे दिखाई देता है जब 5 साल हो जाते हैं। जब 5 साल पूरे हो गए तो आप फील्ड के अंदर आ रहे हैं, फील्ड के अंदर आके नाली बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, नल के पाइप डलवा रहे हैं। ये सब काम उनको उस दिन करना चाहिए जिस दिन वो जीत कर आए। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जिस दिन हम जीत कर आएंगे उस दिन हमारा पहला ही दिन आखिरी दिन होगा। हम इलेक्शन इस टाइप से लड़ेंगे और इस तरीके से काम करेंगे जो कि हम ये समझ जाएँ कि ये हमारा आखिरी दिन है, पहला दिन नहीं है। हम कभी भी आराम में नहीं रहेंगे। हमारी मजलिस जिस तरीके से काम करती है हम उस तरीके से काम करेंगे। हमारी मजलिस इस तरीके से काम करती है कि हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब सुबह आके फजर की नमाज़ के टाइम में बैठ जाते हैं अपने कारपोरेटर को लेकर, MLA को लेकर। और जब कोई उनके पास में कमज़ोर और जो आदमी आते हैं उनके पास अपने काम कराने के लिए, तो उनका काम एकदम हो जाता है फटाफट, कोई काम रुकता नहीं है उनका। वो काम ऐसे होता है कि अकबर साहब वहाँ पे बैठ के साइन कर देते हैं, ऐसा साहब साइन कर देते हैं और जब तक वो पेज पहुँचता है तो लास्ट में मालूम पड़ता है कि अगले दिन वो आदमी उनका नहीं आना चाहिए, उसका काम फटाफट होना चाहिए। हम लोग आज आपके बीच में आए हैं, हम लोग आप लोगों का काम करने के लिए आए हैं। आप हमारे के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि वो अपने कैंडिडेट को ढूंढें कि कौन अच्छा आदमी, कौन आदमी उनके बीच में काम करने के लिए आया है, वो उस आदमी को अपना वोट करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वोट करें।